Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Welcome to the course of Art of Leadership and Motivation, HRM 760. Lecture number is 20 and I am your facilitator, Professor Dr. Muhammad Majid Mahmood. Today we have a very important topic regarding leadership and motivation, that is called time management, and today we will talk about its part 1. Okay, let me ask you one very simple question here. The bad news is time flies. What is the good news? Okay, what comes in your mind when you talk about time? What is the good news? अक्सर हम बात करते हैं कि वक्त जो है वो पर लगा कर उड़ जाता है, वक्त चुटकियों में गुजर जाता है, वक्त का पता ही नहीं चलता. लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने बचपन को याद करें तो क्या आपको ऐसा लगता है कि बहुत पुरानी बात है? लोगों को ऐसे लगता है कि बचपन अभी कल की बात है. लोगों की पूरी जिंदगी गुजर जाती है और वो कहते हैं कि हमें वक्त नहीं मिला. वक्त वाकई पर लगा के उड़ जाता है. वक्त को ना रोका जा सकता है, ना इसको रिवाइंड किया जा सकता है, और ना इसको कंट्रोल किया जा सकता है. सो द बैड न्यूज इज टाइम फ्लाइज. व्हाट इज द गुड न्यूज? द गुड न्यूज इज you are the pilot, according to Michael Ashler. Now, how we can say that you are the pilot? आप अपनी जिंदगी में मुख्तलिफ लोगों को मिलते रहते होंगे. आप अपनी जिंदगी में ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, who are really smart workers, multitaskers, बहुत से काम कर रहे हैं, बहुत सी एक्टिविटीज कर रहे हैं, सुबह शाम बिजी हैं. बट वेन एवर यू मीट देम, you see that they are highly comfortable. There is peace on their faces. बहुत पुरसकून से आपको नजर आते हैं. आपको हरी में वो नजर नहीं आते. उनको देख के बल्कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज होता है. Now those are the people who are the real pilots. Now everybody has equal amount of time. So the way people manage time, that is the most important thing. So time management is to utilize the available time in optimum manner to achieve one's personal and professional goals. Now time management means कि टाइम को बेस्ट तरीके से यूज किया जाए, बेस्ट यूटिलाइजेशन की जाए पर्सनल और प्रोफेशनल गोल्स को अचीव करने के लिए. नाउ एवरी इंडिविजुअल हैज goals in an organization, personal and professional. एंड यकीनन इन पर्सनल गोल्स को अचीव करने के लिए, प्रोफेशनल गोल्स को अचीव करने के लिए आपको टाइम की जरूरत है. और आजकल जैसे बात की जाती है कि एवरीबॉडी इज शॉर्ट ऑफ टाइम. आप किसी से भी बात करें तो तकरीबन सभी लोग एक ही बात करते हैं कि यार टाइम नहीं है. एवरीबॉडी इज सो बिजी. बट हम में से कितने लोग हैं
जो टाइम मैनेजमेंट की बात करते हैं। हम में से कितने लोग हैं जो अपने टाइम को प्लान करने की बात करते हैं? हम में से कितने लोग हैं जो अपने टाइम को मैनेज करने की बात करते हैं? सो दैट इज वाई आज का लेक्चर, आज का टॉपिक इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। सो लीडरशिप और मोटिवेशन में ऑफ कोर्स टाइम हैज ए vital role there. So there is a direct relationship of time management with ideal leadership and motivation. So leaders who are able to manage their time well, leaders who are able to utilize their time well, they are the leaders who are more successful, who set the benchmarks, and who are able to motivate people better than their competitors. अक्सर लोगों को देखा गया कि they have many things to do. They start many things in one go, and what happens that at the end of the day तो बहुत कम काम है जो उन्होंने किया होता है, या इवन बहुत से काम शुरू करते हैं लेकिन कंप्लीट शायद कोई भी नहीं हुआ होता है, या बहुत ही कम एक्टिविटीज को कंक्लूड कर पाते हैं, और जो काम उन्होंने कंप्लीट किया होता है उसकी क्वालिटी के ऊपर भी बिग क्वेश्चन मार्क होता है। सो आज की डिस्कशन में वी विल फोकस दैट हाउ वी कैन यूटिलाइज आवर टाइम वेल एंड हाउ वी कैन गेट द बेस्ट आउट ऑफ आवर टाइम. This is the basic theme of today's lecture. People always say that time is money. Yes, of course, time is money. Like, किसी ने कहा कि किसी को अगर आप सबसे कीमती गिफ्ट देना चाहते हैं तो वो क्या गिफ्ट हो सकता है? तो दूसरे पर्सन ने जवाब दिया, टाइम. वक्त एक ऐसा गिफ्ट है कि इससे ज्यादा प्रेशियस गिफ्ट हो नहीं सकता कि जब आप किसी को अपना टाइम देते हैं, क्योंकि वक्त वापस नहीं आ सकता, वक्त को आप दोबारा हासिल नहीं कर सकते, वक्त को आप परचेज नहीं कर सकते, वक्त को आप पास नहीं कर सकते, वक्त को आप रिवर्स नहीं कर सकते. सो इट इज लाइक ए लाइव शो. सो टाइम इज मनी. और जो लोग इसके ऊपर जितना ज्यादा यकीन रखते हैं वो अपने टाइम के बारे में उतने ही ज्यादा केयरफुल होते हैं, उतना ही ज्यादा वो टाइम मैनेजमेंट की कोशिश करते हैं. और जो लोग टाइम को एज मनी नहीं लेते, दे आर केयरलेस पीपल. दे नॉट ओनली वेस्ट देयर ओन टाइम बट दे ऑल्सो वेस्ट अदर्स टाइम एज वेल. नाउ इमेजिन यू आर ऑलरेडी 60 years old and you look back. What did you achieve? What did you do? Now आप फर्ज करें कि आप 60 साल के हो चुके हैं. आप अपने पास्ट के बारे में सोचें, आपने क्या अचीव किया, आपने क्या क्या काम किए. तो यकीनन आप ये बात सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि हम सब लोग कितना टाइम वेस्ट करते हैं ऑन अननेसेसरी थिंग्स, माइनर कॉन्फ्लिक्ट्स के ऊपर, माइनर इश्यूज के ऊपर हम लोग कितनी डिस्कशन करते हैं, कितना टाइम वेस्ट करते हैं. लाइक हम क्या अपने टाइम को प्लान करके चल रहे हैं? क्या हमने ये कभी सोचा कि हम अपनी लाइफ में क्या अचीव करना चाहते हैं, और जो अपनी लाइफ में हम अचीव करना चाहते हैं उसके लिए हमने कोई टारगेट टाइम सोचा हुआ है? फॉर एग्जाम्पल, आप एक काम कर रहे हैं ऑफिस में और आप कहते हैं कि जब तक ये काम खत्म नहीं होगा मैं घर नहीं जाऊंगा.
Now what will happen? हो सकता है कि वो काम जो है वो लंबे से लंबा होता चला जाए, ज्यादा फैलता जाए. तो what is missing here? You need to give yourself a deadline. You need to write down कि एक अपने जो आपका मेजर टास्क है उसको आप सब टास्क में डिवाइड करें और हर सब टास्क को आप एक रियलिस्टिक टाइम देंगे, टाइम फ्रेम, कि ये सब टास्क कितनी देर में रियलिस्टिकली स्पीकिंग कंप्लीट हो सकता है. So try to be as realistic as possible. And then you start your work. And then you will see that आपकी जो एनर्जी लेवल है वो बार बार इंक्रीज हो जाता है. तो बजाय ये कि 60 इयर्स तक पहुंचने के बाद आप सोचें कि आपने क्या खोया क्या पाया, आपने अपने टाइम को किस तरह स्पेंड किया, आपको क्या करना चाहिए था और आपने क्या किया, आपने अपने टाइम को कितना यूटिलाइज किया, कितना यूटिलाइज नहीं किया. तो इससे पहले कि आप 60 इयर्स तक पहुंचे, व्हाई नॉट कि आज इसी वक्त से हम ये डिसाइड कर लें कि हम अपने टाइम को बेस्ट मैनेज करने की कोशिश करेंगे, अपने टाइम को बेस्ट यूटिलाइज करेंगे और अपने टाइम से मैक्सिमम बेनिफिट हासिल करने की कोशिश करेंगे टू अचीव आवर पर्सनल एंड प्रोफेशनल गोल्स. ताकि व्हेन you are 60 years old, you look back and you become more satisfied. You have a sense of achievement. And once you have sense of achievement, your internal satisfaction is on the highest level. And you feel more comfortable and more satisfied day by day. So people who focus on their present, their past becomes wonderful and their future is also great. Everyone has the same amount of time, 60 minutes per hour, 1440 minutes per day, and 525,600 minutes per year. Now, key points to take away. Frederick Winslow Taylor is normally considered to be the father of scientific management. He wrote his book, The Principles of Scientific Management, in 1911, which together with the work of Frank and Lillian Gilbreth became the launching pad for today's time management. So when we look at the history of time management, the work of F.W. Taylor and the work of Frank and Lillian Gilbreth is really very important. Stephen R. Covey, whose book 7 Habits of Highly Effective Leaders is one of the best-selling books in the world these days, he predicts there will be a movement towards research on internal time and how we can manage our brains and take advantage of our biological clock in order to manage our time. Now, this finding is really very interesting. So that is a prediction of Stephen R. Covey. Now that is really very interesting finding, that people will start moving towards improving their brain activities. Like, for example, how we can manage our brains
and take advantage of our biological clock. Now this is really very important. Now people who manage their brains and well, better than others, they are more successful. So we have the right brain and left brain concept already. We have talked about it in the world. Philosophers and researchers, they are of the view that once you are able to control your right brain and left brain, you can achieve the benchmarks. You can be more successful and you take control of your time. Break these 8 time management rules at your own risk. The first one is multitasking. Multitasking does not lead to more things done. It leads to more things started. If you are not careful, you will end up with 57 things started and nothing done. Now, mostly people talk about multitasking. Sometimes it works, but in most cases, it doesn't work. Like for example, one person should know his or her capacity of work. You cannot start too many things at the same time. People start dozens and dozens of activities at the same time. And when they start many activities at the same time, and at the end of the day, they are not able to give the quality work. Even if you conclude, even if you complete those activities, what about the quality work? So instead of focusing on number game, one needs to focus more on improving the quality of work. So people who try to do more than their capacity, they end up with like not completing most of the activities in time. Another area is called scheduling back-to-back meetings. So if you do this thing, you are in big trouble. It is a common observation that in most of the offices in Pakistan, you see back-to-back meetings. Okay, well, first meeting 9 to 10 a.m., the next meeting is 10 to 11 a.m., and the third meeting is 11 to 12 p.m. Now what is going on? So when you schedule your back-to-back meetings, you are unable to do the best. You are compromising on quality. And there is a failure of like your schedules. So in order to achieve better performance, one should give certain breaks between meetings. So if you have one meeting, there should be a break. There should be enough time for relaxation, for rethinking, for re-energizing, and then we can have another meeting. But if you have back-to-back meeting all day, it has a negative result on the persons who participate in those meetings. Answering your phone anytime, that is another major mistake. Now some people, they attend phone all the time. So whatever situation they are in, they keep on answering their telephone. So what happens that if I'm telling you something now, and during this conversation, during this lecture, now I'm focusing on certain areas. So we are in the climax
in our discussion on this topic of time management. तो बात करते हुए जब हम एक मेजर पॉइंट्स को डिस्कस कर रहे हैं और उस पॉइंट्स को डिस्कस करते हुए आपकी भी थिंकिंग उस पॉइंट पे आ चुकी है, मेरी भी थिंकिंग उस पॉइंट पे आ चुकी है, और हम एनालिसिस कर रहे हैं किसी सिचुएशन का, और उसी वक्त अगर एक मोबाइल फोन जो है उसकी फॉर एग्जांपल बेल बजती है और मैं वो उठा लेता हूं, तो वो जो हम कम्युनिकेट कर रहे थे आपस में वो कट हो गया. मोबाइल फोन अटेंड करने के बाद इज इट पॉसिबल कि उसी फीलिंग्स के साथ और उसी पैशन के साथ और उसी एनर्जी लेवल के साथ दोबारा बात शुरू की जाए? नॉट पॉसिबल इन मोस्ट केसेस. तो उसी एनर्जी उसी लेवल पे दोबारा आने के लिए मुझे दोबारा से बात शुरू करनी पड़ेगी, और जब मैं दोबारा बात शुरू करूंगा तो जब मैं बातों को रिपीट कर रहा हूं तो डेफिनेटली दैट वेस्ट आवर टाइम. So one should not keep on answering phone all the time. Only emergency calls are, of course, should be answered. Otherwise, normal routine calls during meetings and during important conversations should not be answered. Some people, they keep on checking emails all the time. So, when we talk about emails, email is not something which is really most urgent. But people have a habit of checking their emails maybe 10 times or 20 times every day. And they waste their time. So it is highly recommended that maybe once or twice a day one can check his or her emails and reply. So we need to set a priority. Like for example, what is really most urgent and important, and what is important but not most urgent. We should be able to differentiate. क्योंकि ये ना हो कि आप 10-15 दफा ईमेल्स चेक कर रहे हैं, आप बार बार फोन को आंसर दे रहे हैं, बैक टू बैक आप मीटिंग्स कर रहे हैं, आप मल्टीटास्किंग कर रहे हैं. तो हाउ इट इज पॉसिबल कि you keep on giving the best quality? How this is possible that you can use your brain in best manner? So it is not possible to do the best when you are doing things without properly organizing it. And time management, of course, is the key here. Not unplugging. Some people, what they do is they are plugged in all the time. Like they're working all the time, day and night. So when they take rest. So this is really very important that you need to give your body some time to relax. So according to research, 7 to 8 hours sleep is mandatory per day. So people who do not take appropriate rest, they are in big trouble. So taking appropriate rest and unplugging is highly recommended. Not allocating enough time for tasks. Like for example, different employees have different tasks to do, different responsibilities in their offices. Now every task is of different nature. Now this is not possible that you allocate the same amount of time with every task you do. So it depends on the nature and circumstances in which
you are performing that task. So first of all, analyze the nature of the task, and then analyze the circumstances in which you are going to perform that task, and also look at the other ongoing activities. So keep in mind other activities which are already in process. Break the task into subtasks and allocate realistic time frame to each subtask and make a realistic plan. So meaning that you need to allocate realistic time frame for each task according to the nature of the task. Not looking at your list. Now, how many of you develop that to-do list or list of activities? Okay, almost we all have computers. So, yeah, we have mobile phones, or like manually you can make a to-do list. So how many of us make that to-do list? How many of us work on our priority list? So this is really very important that we need to make our to-do list. We need to update our to-do list. So some people, what they do is they make a list of activities, but they don't look at it. And this results in poor time management. Not taking deadlines seriously. Now this is a normal observation in Pakistan कि हर काम को आखिरी दिन करना है. बल्कि कुछ लोग तो इससे भी आगे चले जाते हैं, वो कहते हैं कि 2-3 रिमाइंडर आ जाएं तो फिर हम देखेंगे. So there is like एक बड़ी सी एक प्रॉब्लम हम देखते हैं पब्लिक सेक्टर में कि जब डेडलाइंस को सीरियसली नहीं लिया जाता. सो जब डेडलाइंस को सीरियसली नहीं लिया जाएगा तो एक ओवरऑल डिले होता है, जारी बात है, काम में. अगर फॉर एग्जांपल ऑडिट डिपार्टमेंट ने बाकी डिफरेंट डिपार्टमेंट से कोई डाटा मांगा हुआ है रिगार्डिंग एम्प्लॉइज और वो डाटा उनको इन टाइम नहीं मिलता, तो वो फर्स्ट रिमाइंडर दे रहे हैं, सेकंड रिमाइंडर दे रहे हैं, थर्ड रिमाइंडर दे रहे हैं. तो थर्ड रिमाइंडर के बाद आप उनका काम करके दे देते हैं. तो क्या आप मुझे ये बताएंगे कि वो थर्ड रिमाइंडर से पहले तक का जो टाइम था, जो फर्स्ट डेडलाइन थी, वो फर्स्ट डेडलाइन तक अगर आप दे देते तो वो कितना टाइम सेव किया जा सकता था? क्योंकि जब तक आप उनको रिस्पॉन्स नहीं करेंगे, जब तक रिक्वायर्ड डाटा आप उनको नहीं देंगे, वो फर्दर वर्किंग नहीं कर सकेंगे. इट मींस कि जो काम उनको पहले कर लेना चाहिए था वो आपकी वजह से रुक गया. तो जब आप डेडलाइंस को सीरियसली नहीं लेते तो पुअर टाइम मैनेजमेंट इज द रिजल्ट. नाउ लेट अस टॉक अबाउट टॉप टाइम मैनेजमेंट लाइज दैट वी टेल टू ourselves. Some people, they say that I don't have time. Now this is really very interesting. अक्सर लोगों को देखा गया कि वो इस चीज पे एक लंबा लेक्चर देते हैं कि I don't have time. कभी आप गौर करें कि जो लोग ये कहते हैं I don't have time, तो जितनी देर वो ये बताने में लगाते हैं I don't have time, और जितनी वो मिसालें दे रहे होते हैं कि वो क्या क्या कर रहे हैं, उससे कम वक्त में वो लोग वो काम कर सकते हैं जो कि उस वक्त उनको दिया गया. Now this is really a very interesting finding. So this is a big excuse, this is a big lie when you tell others that I don't have time. I'm going to exercise more. Now some people, they say that कि जी मैं अपने आप को फिट करने के लिए ज्यादा एक्सरसाइज करूंगा.
डाइट शुरू करूंगा, अपनी हेल्थ का ख्याल करूंगा, लेकिन वो दिन कभी नहीं आता कि जिस दिन वो एक्सरसाइज शुरू करें, अपनी डाइट का ख्याल रखें, अपनी हेल्थ का ख्याल रखें. Some people they say that when I have more time. More time तो मैं इसके बारे में ये बात आपको कहता चलूं कि शायद वो दिन मुश्किल ही आए जब आपके पास बहुत टाइम होगा. वक्त के साथ साथ मैं समझता हूं कि वक्त जो है बहुत तेजी से गुजर रहा है. अगर आप थोड़ा सा 10 years बैक चले जाएं तो लोग घर में बैठ के शाम की चाय पीते थे, आपस में गपशप लगाते थे, सुबह ब्रेकफास्ट के ऊपर एक डिस्कशन होती थी, रात के खाने पे मुलाकात होती थी, पूरी फैमिली इकट्ठी बैठती थी. फैमिली और फ्रेंड्स मिलने जुलने एक दूसरे के घर आते जाते हैं. बट नाउ इस वक्त अगर आप सिचुएशन देखें तो आपने अपने घर वालों के साथ, आपको याद है कि आपने कब बैठ के चाय पी? व्हाट अबाउट के ब्रेकफास्ट में सुबह आपके पास क्या इतना टाइम होता है कि आप दूसरे के साथ बातचीत कर सके? जो लोग ये कहते हैं कि मेरे पास जब ज्यादा वक्त होगा तो फिर मैं सच एंड सच एक्टिविटीज कर दूंगा, तो दिस इज अनदर लाई, दिस इज अनदर एक्सक्यूज. बिकॉज वक्त के साथ साथ टाइम जो है वो उसकी स्पीड तेज हो गई है. और अगर आप इसका रूट कॉज देखेंगे कि वक्त की स्पीड क्यों तेज हो गई है, क्योंकि हमने अपनी कैपेसिटी से ज्यादा एक्टिविटीज को शुरू कर दिया है. नाउ एवरी पर्सन इज इन्वॉल्व्ड in doing more activities than his or her capacity. क्वांटिटी पे ज्यादा फोकस किया जा रहा है बजाय क्वालिटी के. क्वालिटी को फोकस करने के लिए जरूरी है कि आप बहुत ज्यादा मल्टीटास्किंग नहीं करेंगे, बल्कि आप अपनी कैपेसिटी के मुताबिक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को आप लेंगे. तो जब हद से ज्यादा वर्क ओवरलोड होगा ऑफिसेज में, तो इसका एक नतीजा यह भी निकलता है कि देयर इज ऑलवेज अ कंप्रोमाइज ऑन क्वालिटी इन मोस्ट ऑफ द सिचुएशंस. सम पीपल दे से दैट व्हेन थिंग्स सेटल डाउन, कि जब सब चीजें नॉर्मल हो जाएंगी, सब चीजें रूटीन में आ जाएंगी, तो फिर दे आर विलिंग टू स्टार्ट न्यू एक्टिविटी. Now this is another lie, because आप वक्त के साथ साथ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ रही हैं और कुछ ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जो वक्त के साथ साथ मजीद एक्सपेंड हो रही हैं. नाउ सम पीपल हु आर वर्किंग इन ऑफिसेस, सो वक्त के साथ साथ उनकी प्रमोशन हो रही है, तो प्रमोशन के साथ उनकी लेवल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्रीज हो रही है. अगर उनकी फैमिली लाइफ को देखें तो पीपल आर गेटिंग मैरिड, दे हैव किड्स, सो उनके ऊपर जो लोग डिपेंडेंट्स हैं, लाइक फॉर एग्जांपल पेरेंट्स हैं, स्पाउस है, किड्स हैं, अदर फैमिली मेंबर्स हैं, भाई बहन हैं, तो वक्त के साथ साथ उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ रही हैं. तो अगर आप इस चीज का इंतजार कर रहे हैं कि जब हर चीज रूटीन के मुताबिक हो जाएगी, हर चीज सेटल डाउन हो जाएगी, तो फिर आप कोई मतलब मेजर एक्टिविटी या काम शुरू करेंगे. सो दिस इज अनदर लाई वी स्पीक टू आवरसेल्व्स. एंड दिस इज रियली वेरी इंटरेस्टिंग एंड मोस्ट ऑफ अस डू दैट. दैट इज, आई विल डू इट टुमारो. एंड आई ऑलवेज से वन थिंग, टुमारो नेवर कम्स. हमारी जिंदगी में सबसे मसरूफ तरीन दिन कौन सा होता है? कल. So people talk about tomorrow most of the time. जो काम भी जिसमें जरा सा उनको कोई मुश्किल फील होती है, जरा सा चैलेंज फील होता है, तो दे पुट इट ऑन टुमारो, कि कल कर लेंगे.
तो जनाब कल भी आ जाना है, तो जब कल आएगा तो फिर वो कहते हैं कि जी कल कर लेंगे. सो दैट इज व्हाई आई से टुमारो नेवर कम्स. सो इट इज अ जनरल एक्सक्यूज जब लोग आज के काम को कल पे टाल देते हैं. And this is another very interesting thing. Most of the people, when there is a failure, they say that I am not lucky. यहां पे मुझे एक शेर याद आ रहा है कि इस जमाने से कौन डरता है, इस जमाने से कौन डरता है, अपनी किस्मत से डर रहा हूं मैं. ये वो लोग हैं जो लकी अनलकी के चक्कर में पड़े हुए हैं, जो ये समझते हैं कि लक जो है वो ऑटोमेटिकली जो चीज आपकी किस्मत में है वो आपको मिल जाती है. लेकिन वो पूरी बात नहीं समझते कि जो चीज आपकी किस्मत में है वो आपको मिलेगी, लेकिन कोशिश शर्त है. तो जनाब जब तक आप कोशिश नहीं करेंगे आपको कोई सक्सेस नहीं आपको मिल सकती, आपको कामयाबी नहीं मिल सकती, आप मार्केट लीडर नहीं बन सकते विदाउट योर स्मार्ट एफर्ट्स. एंड टाइम मैनेजमेंट इज वन ऑफ द की सक्सेस फैक्टर्स. I cannot do that. Now, this is why people say that because they underestimate themselves. वो अपने आप से झूठ बोल रहे हैं क्योंकि they have lack of confidence. They have a doubt about their real potential. जैसे फॉर एग्जाम्पल क्लास में लेक्चर देते हुए जब मैं स्टूडेंट्स को कहता हूं एनी क्वेश्चन, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स डू नॉट रेज देयर हैंड्स. Most of the students do not ask questions. No, you know what I do? Then I randomly ask them, for example, okay, you tell me, you tell me, you tell me. So people who do not want to answer, people who think that they cannot like comment on the topic under discussion, लेकिन जब मैंने उनको मोटिवेट किया, जब मैंने उनसे डायरेक्टली पूछ लिया कि जी आप बताएं, तो यू विल बी वेरी हैप्पी टू नो दैट कि जो स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट नहीं कर रहे होते क्लास डिस्कशंस में, जब उनको मोटिवेट किया गया और फिर उनसे पूछा गया, तो ऑलमोस्ट 100% केसेस में दो स्टूडेंट्स हु वर नॉट पार्टिसिपेटिंग, व्हेन दे वर मोटिवेटेड टू आस्क क्वेश्चंस, व्हेन दे वर मोटिवेटेड टू पार्टिसिपेट, their participation was really wonderful. तो बजाय ये कि आप खामोश रहें, बजाय ये कि आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट करें, तो अपने आप जो आपकी बेस्ट स्किल्स हैं, आपका जो बेस्ट पोटेंशियल है, उसको आप बाहर लेके आए. अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आप करें. ट्राई टू बी एज ऑप्टिमिस्टिक एज पॉसिबल. So people who try to look at the brighter side of the picture, they are more successful than those people who always look at the darker side of the picture. So try to be more optimistic as much as possible. That deadline is not important. So some people, they do not take deadlines of work seriously. They are of the view that this is not important. So it is all about priorities. So people who do not take deadlines seriously, they are careless people. So that is another bad excuse. Now let us talk about the common time management mistakes. Mistake number 1 according to research is people fail to keep a to-do list. Okay, जनरली जब लोगों से पूछा जाता है इन ऑफिसेस कि क्या आप एक टू डू लिस्ट बनाते हैं अपनी, majority of the employees they say that no,
क्योंकि जी मुझे तो याद है मैंने क्या करना है। तो हाउ दिस इज पॉसिबल कि आपको हर चीज याद रहे? और फॉर एग्जाम्पल अगर आपको हर चीज याद है भी, तो आप अपनी ब्रेन के ऊपर इतना अननेसेसरी लोड क्यों डाल रहे हैं? Why not you simply make a to-do list? कि ऑफिस में जब आप आते हैं तो आप एक टू डू लिस्ट बनाएं कि आज मैंने क्या क्या करना है, और जब आप ऑफिस से छुट्टी करके घर जाने वाले हैं तो उससे चंद मिनट पहले आप उस टू डू लिस्ट को रिवाइज कर लें कि कौन से काम रह गए हैं, कौन से काम आपने कर लिए हैं और टुमारो आपने कौन से काम करने हैं, वो आप लिख के अपने सामने रख लें। So you can make a to-do list in your mobile, on the paper मैनुअली भी आप बना सकते हैं, और in your computer आप उसको MS Word में जाके टाइप कर सकते हैं और उसको आप अपने वॉलपेपर के ऊपर लेके आ सकते हैं, डेस्कटॉप के ऊपर। So in my office what I have done is कि मैंने एक to-do list बनाई हुई है और उसको वॉलपेपर के तौर पर डेस्कटॉप पे मैंने लगाया हुआ है। So what happens whenever I switch on my computer, तो वॉलपेपर ने तो डेफिनेटली ऑटोमेटिकली आ जाना सामने। So whatever I am doing, जो ही मेरी नजर डेस्कटॉप के वॉलपेपर पे पड़ती है, और जब मैं उस टू डू लिस्ट के वो जो मुख्तलिफ एक्टिविटीज मैंने लिखी हुई हैं जो मैंने करनी है आज, तो एकदम जो है मेरा एनर्जी लेवल इंक्रीज हो जाता है। I'm well organized. I'm highly motivated. Mistake number 2 is not setting personal goals. Now, जिन लोगों के goals नहीं होते, उनके बारे में मैं ये कहूंगा कि they have aimless thinking. और जिन लोगों के goals होते हैं, they have high quality thinking as critical thinkers. तो अगर तो आप टाइम पास कर रहे हैं, so this is not good for you, this is not good for your family, and of course this is not good for the organization. तो you should set your personal goals कि what do you want to achieve out of your life? What is your vision? आप अपनी जिंदगी में करना क्या चाहते हैं? So you set your personal goals. लेकिन जो लोग अपने पर्सनल गोल्स सेट नहीं करते, so they do not mind कि कितना टाइम गुजर गया है, काम कोई किया है नहीं किया है, क्या अचीवमेंट्स हैं क्या अचीवमेंट नहीं है, so they are least bothered. Mistake number 3 is not prioritizing. Now, जैसे कि हमने मिस्टेक नंबर 1 में देखा कि टू डू लिस्ट बहुत कम लोग बनाते हैं, इसी तरह से जो मिस्टेक नंबर 3 है कि जो टू डू लिस्ट आपने बनाई है उस इसी तरह मिस्टेक नंबर 3 में आपने देखा कि जो टू डू लिस्ट आपने बनाई है उसको आपने एक प्रायोरिटाइज भी तो करना है, कि जो आपने टू डू लिस्ट में फॉर एग्जांपल 10 एक्टिविटीज लिखी हैं, तो उन 10 एक्टिविटीज को आप रैंडमली तो नहीं लिखेंगे। विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी दैट शुड कम ऑन नंबर 1 एंड देन नंबर 2, 3, 4, 5 अकॉर्डिंग टू द प्रायोरिटी। सो यू शुड नो दैट कि कौन सी एक्टिविटीज मोस्ट अर्जेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कौन सी एक्टिविटीज मोस्ट अर्जेंट बट नॉट इंपॉर्टेंट है, और कौन सी एक्टिविटीज नॉट इंपॉर्टेंट नॉट अर्जेंट है। उसके मुताबिक आप अपनी प्रायोरिटी लिस्ट बनाएंगे, बट मोस्ट पीपल दे डोंट डू इट। मिस्टेक नंबर 4 इज फेलिंग टू मैनेज डिस्ट्रैक्शंस. Okay, there are many, for example, communication barriers, misunderstandings, unnecessary discussions, hurdles, hindrance. तो हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई ना कोई इस तरह की चीजें चल रही होती हैं. So people who are unable to manage these distractions,
they are more in trouble. So जब तक आप distractions को manage नहीं करेंगे, you will not be able to achieve your goals and objectives. Mistake number 5 is called procrastination. Now this is really very interesting. और ये I think most of us do that. And this is really a very common time management mistake. Okay, procrastination ये होती है, for example, आपने कोई अपनी असाइनमेंट करनी है, असाइनमेंट करने के लिए आपने कंप्यूटर ऑन किया, आपने इंटरनेट ऑन किया, आप कनेक्ट हुए इंटरनेट के साथ, एंड देन यू वांट टू सर्च फॉर ए टॉपिक जिसके ऊपर आप काम करना चाह रहे हैं. आप सर्च इंजन्स पे गए, याहू पे गए, गूगल पे गए, फॉर एग्जाम्पल, आपने जो चीज़ के बारे में रिसर्च करनी है उसको आपने टाइप किया, और टाइप करने के बाद जो ही आप उसको ब्राउज करने जा रहे हैं, उसी दौरान में आपको कोई एडवर्टाइजमेंट नज़र आ गया वेबसाइट पे, या फॉर एग्जांपल नीचे जैसे याहू में है कि कुछ न्यूज़ चल रही हैं, या अगर न्यूज़ नहीं भी चल रही तो आप कहते हैं कि चलो ये तो मैंने एक असाइनमेंट जो है, ये तो एक मतलब थोड़ा सा लंबा काम है, तो पहले मैं थोड़ा सा कोई न्यूज़पेपर पढ़ लेता हूँ, चले फॉर एग्जांपल छोटी सी कोई गेम खेल लेता हूँ, या फॉर एग्जांपल जॉब की कोई भी एक ज़ाती कुछ मतलब कोई चीज़ हो सकती है कि जिसके बारे में आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं. तो व्हेन आप कंप्यूटर पे बैठे, आपने अपनी असाइनमेंट करनी है, और उसी के दौरान आप कहते हैं कि मैं कुछ और छोटे मोटे काम कर लेता हूं. ठीक है, तो आपने क्या किया कि आपने 2-3 काम छोटे मोटे शुरू किए, और उसी काम जो आपने शुरू किए दूसरे, उन तमाम एक्टिविटीज ने आपका इतना टाइम ले लिया कि आपको पता नहीं चला. चंद घंटे गुजर गए. उसके बाद जब आप वापस आते हैं अपनी असाइनमेंट की तरफ, तो वक्त गुजर चुका है. अब आपकी न्यू एक्टिविटी का टाइम शुरू हो गया है. फॉर एग्जाम्पल, आपकी जॉब पे जाने का वक्त हो गया है, आपके सोने का वक्त हो गया है, आपकी कोई फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला कोई काम है, आपने वहां जाना है. तो आप कहते हैं ठीक है, आई विल वर्क ऑन माई असाइनमेंट टुमारो. अगले दिन फिर आप कंप्यूटर पे बैठते हैं, एंड मोस्ट ऑफ अस डू द सेम थिंग. तो उससे क्या होता है कि वो जो डेडलाइन है असाइनमेंट्स की, अक्सर वो इसी तरह गुजर जाती है. कुछ लोग कहते हैं कि आइडियल वर्क क्या होता है. मैं कहता हूं कि आइडियल काम वो होता है जो विद इन डेडलाइन हो जाए. जो काम विद इन डेडलाइन नहीं हो सकता, डेडलाइन के बाद होता है, वो जितना भी आइडियल हो उसको आइडियल नहीं माना जाएगा. सो प्रोक्रास्टिनेशन इज अ मेजर टाइम वेस्टर. तो यहां पे मैं स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगा कि बजाय ये कि आप अननेसेसरी एक्टिविटीज में अपना टाइम वेस्ट करें, आप अपनी पहले असाइनमेंट को करें. हाँ, असाइनमेंट को करने के बाद इफ यू हैव लाइक सम फ्री टाइम अवेलेबल, सो यू कैन ब्राउज. लेकिन बिफोर कंप्लीटिंग योर असाइनमेंट, अगर आप अननेसेसरी, इररेलेवेंट या माइनर किस्म की चीजों पे जो असाइनमेंट से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आप उनकी तरफ फोकस करेंगे, तो डेफिनेटली यू विल कंप्रोमाइज ऑन द क्वालिटी वर्क दैट इज रिक्वायर्ड इन योर असाइनमेंट. मिस्टेक नंबर 6 इज टेकिंग ऑन टू मच. ये वो लोग हैं जो दूसरों को ना नहीं कर सकते. नाउ इनको कोई भी कोई काम कह दे, दे ऑलवेज से यस. और फिर आगे जाके क्या होता है कि उनके लिए वो तमाम जो यस उन्होंने किए होते हैं, उसका तमाम काम को फुलफिल करना मुश्किल हो जाता है. और फिर ये छुपते फिरते हैं और लोग इनको ढूंढ रहे होते हैं. और जब किसी का काम, ये जाहिर बात है कि ओवरलोडेड होते हैं, तो जिसका काम नहीं कर पाते वो इसको फोन करके कह रहा होता है कि जनाब आपने काम नहीं करना तो आप पहले ही बता देते, आपने हमारा टाइम वेस्ट कर दिया, हम किसी और को कह देते. तो नाउ यू सी दैट कि यू शुड लर्न टू से नो.
कि लोगों को आप ना भी करें जब आपके पास टाइम नहीं है, जब आप ऑलरेडी बहुत बिजी हैं, क्योंकि अगर आप हर एक को यस करेंगे तो यू कैन नॉट डू गुड टाइम मैनेजमेंट. मिस्टेक नंबर 7 इज नॉट टेकिंग ब्रेक्स. नाउ जो लोग अपने काम के दौरान में ब्रेक नहीं लेते, लाइक फॉर एग्जाम्पल कंटिन्यूसली काम करते हैं, तो सबसे पहले उनकी हेल्थ डैमेज होती है. मेंटल इफेक्ट्स हो सकते हैं, साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, उनकी लाइक फिजिकल हेल्थ पे प्रॉब्लम हो सकती हैं, उनके साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, और ऑफ कोर्स फैमिली इश्यूज भी क्रिएट हो सकते हैं. सो यू शुड टेक एटलीस्ट स्मॉल ब्रेक्स ड्यूरिंग योर डिफरेंट एक्टिविटीज. And mistake number 8 is ineffectively scheduling task. कि आप इफेक्टिव शेड्यूलिंग करें, इनइफेक्टिव ना करें. अननेसेसरी टास्क को शुरू करने की जरूरत नहीं है, अननेसेसरी मीटिंग्स को करने की जरूरत नहीं है, इररेलेवेंट डिस्कशंस को डिस्करेज करने की जरूरत है. एंड द बिगेस्ट मिस्टेक इज do not try to achieve every goal you want to achieve. Now this is really very important. I want your more attention here. Do not try to achieve every goal you want to achieve. Achieve only the goals you need and stay focused on the important things in life. Now कुछ लोगों की आदत होती है कि जब भी वो कोई नई चीज देखते हैं, कोई नया काम देखते हैं, तो वो कहते हैं मैं ये भी कर लूं. सो दे हैव दिस रेगुलर हैबिट. सो दे कीप ऑन इंक्रीजिंग देयर गोल्स इन लाइफ. दे कीप ऑन इंक्रीजिंग देयर वांट्स इन लाइफ. सो एट द एंड व्हाट हैपेंस दैट they are unable to achieve those all goals, and that results in high stress. So for quality and for comfortable life and for enjoyable life, limit your goals, limit your wants. You need to live within your means. जितनी आपकी चादर है आप उतने ही पांव फैलाएं. तो सिंप्लीफाई योर लाइफ. बहुत सोच समझकर, एज ए गुड क्रिटिकल थिंकर, डिसाइड अबाउट योर गोल्स. क्योंकि जब आप अपने गोल्स को सोच समझकर डिसाइड करते हैं तो यू लाइक आर इन अ बेटर पोजीशन to achieve your goals. So critical persons, good leaders, they have smart goals and they are more successful and they are highly focused. I wish I did not spend so much time on dash. Keep on asking yourself this question almost every day. And what would be the result? After few days, after few weeks, I can guarantee you one thing, that you will stop wasting your time on irrelevant matters, on irrelevant things, on irrelevant issues. So this is a good exercise. और मैं चाहता हूं कि आप अभी से, इस वक्त से करें, कि आप अगर अपने पास्ट को देखते हैं तो आपको किस चीज का अफसोस होता है कि आपने किस एक्टिविटी में, किस काम में अपना बहुत सा टाइम बर्बाद कर दिया. तो जब आप अपने पास्ट को देख के ये बात सोचते हैं तो व्हाई नॉट कि अपने प्रेजेंट को भी देख के ये बात आप सोचें. सो एज ए गुड क्रिटिकल थिंकर, you need to focus on only those activities which help you
to achieve your personal and professional goals. Somebody asked me, which goals are more important, personal or professional? My reply was, there should be an alignment between the personal goals and professional goals. So when there is an alignment, when there is a balance of personal goals and professional goals, there is more inner satisfaction, and that results in increased efficiency and effectiveness of employees. Life is short. Prioritize those things that are important to you and focus on them. Life is really short. What is the average life of people in Pakistan? For males, it is around 60 years. For females, it is around 65 years. So life is too short. So why not you prioritize the things you want to do in your life and have a strong focus on them. Do not try to do each and everything. Try to do those things which are really important to your personal and professional goals. So people who do not prioritize, they end up in failures. They end up in poor time management. जैसे कई लोग फॉर एग्जाम्पल एक प्रोग्राम में दाखला लेते हैं, फिर दूसरे प्रोग्राम में दाखला लेते हैं, तीसरे प्रोग्राम में दाखला लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल कई लोग एक मास्टर्स किया, फिर दूसरा मास्टर्स किया, फिर तीसरा मास्टर्स किया, फिर चौथा मास्टर्स किया. So I met many people who have done more than 2 or 3 masters. Now, as a critical thinker, I strongly believe that you need to move up. So if you have done 1 master's, it is highly recommended that you move towards a higher degree. You move towards a higher qualification. You go for MS, you go for PhD, you go for postdoctoral programs. So बजाय गोल गोल चक्कर लगाने के कि एक ही लेवल की आप डिग्रीज बार बार ले रहे हैं. Because when you go for job interview, they will ask you in which area you are more interested. And what you are going to reply? All areas? No way. You are going to tell them, okay, this one area I am more interested. So what about other degrees you have taken? So as a HR specialist, मैं यहाँ पे आपको strongly advise करूँगा कि as a student, set priority अपनी studies में, in programs में, अपने career में, and most important thing is in your families. Let others know what is important to you. Now life is short. Do not allow people to take you as for granted. So let others know what is important to you. So this will not waste their time and this will not waste your time. Develop a roadmap. Now people who develop a roadmap, they are more successful, they are more satisfied than those people having no roadmap. For example, एक पर्सन ने दूसरे से पूछा कि ये रोड कहाँ को जाती है. दूसरे ने कहा कि आपने कहाँ जाना है. तो पहले ने कहा मुझे तो मालूम नहीं मैंने कहाँ जाना है. तो पहले ने कहा, तो दूसरे ने कहा कि आपने कहाँ जाना है. पहले ने कहा कि मुझे तो नहीं पता मैंने कहाँ जाना है. तो दूसरे ने जवाब दिया, जनाब आप किसी भी रोड पे चले जाएं, ये आपको वहीं ले जाएगी जहां आपने जाना है. So what does it mean? It means that if you don't know where you are going, if you don't know what is your destination,
If you don't know what is your goal in your life, how you are going to do that time management? So roadmap should be clear. And finally, we talk about focus, focus, focus. What is worth thinking about every day? हर रोज you need to decide that what interests you. किस चीज में आपका बहुत इंटरेस्ट है? What motivates you? कौन सा काम करने से आप बहुत मोटिवेट होते हैं? What would you like to leave as your legacy, personally and professionally? कि आप अपने पीछे अपनी क्या यादें छोड़ के जाना चाह रहे हैं, पर्सनल और प्रोफेशनल? So you need to have a high focus. And people who keep in mind all these three factors, interests, motives, and their legacy, they are highly focused people. They know what they are doing in their lives. So life is too short. So do not waste your life. So people who are good in time management, they have a high focus. Like for example, in classrooms, I normally ask first question from students that what they want to be in their life as a professional. And you know, most of them say that I don't know, or like for example, I'm thinking about it, or okay, let me complete this degree and then I will decide about it. Or some say that I want to make more money, and some people they say that we want a job having a like more authority in it, and some people they say that I want to do welfare of people, social welfare. But all of these answers are general answers. We need to be more specific. Like for example, if you don't know where you want to reach, if you don't know your destination, तो जनाब आप कौन सी रोड पे जाएंगे? अगर आपने लाहौर जाना है तो जनाब आप जो रोड्स लाहौर को जा रही हैं आपने उस पे जाना है, या आप किसी भी रोड पे चले जाएंगे? तो डेफिनेटली यू शुड नो वेरी क्लियरली कि आपने अपनी लाइफ में क्या अचीव करना है. व्हाट इज योर डेस्टिनेशन? आपकी मंजिल क्या है? आपकी पर्सनल आपकी क्या गोल्स हैं? आपके एज ए प्रोफेशनल क्या गोल्स हैं? तो पर्सनल और प्रोफेशनल गोल्स की अलाइनमेंट करके आप कहां पहुंचना चाह रहे हैं. सो यू शुड बी हाईली स्पेसिफिक अबाउट इट. So I'm really very happy that today we have discussed about time management part 1. Now this is really very important. Now I strongly advise all of you to act on all the issues and challenges we have discussed in our today's lecture. अपने टाइम मैनेजमेंट के बारे में आप अभी से सोचना शुरू कर दें कि एज ए स्टूडेंट, एज ए प्रोफेशनल, एज ए गुड फैमिली मेंबर, एज ए सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, कि हाउ यू कैन इम्प्रूव योर टाइम मैनेजमेंट. हमने बहुत सारी मिस्टेक्स की बात की, बहुत सारी हमने देखा कि हमारी कुछ मिसकंसेप्शंस हैं और कुछ हमारी परसेप्शन के इश्यूज हैं, कुछ हम अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हैं. तो इन तमाम चीज़ों को ठीक करने का एक ही तरीका है कि वी नीड टू बी सीरियस अबाउट आवर टाइम मैनेजमेंट. और जो लोग टाइम को बेहतर मैनेज करते हैं, दे आर मोर सेटिस्फाइड देन दोज पीपल who are unable to manage their time well. Thank you very much for your kind attention. Inshallah, see you all in the next lecture. Khuda Hafiz.